तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। और डेडपूल और वुल्वरीन रिलीज हो चुकी है और आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उसमें कितने कैमियोज हैं उसके बारे में बात करेंगे एंड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लास्ट वीडियो में जो आपने अपना प्यार दिया, माँ कसम दिल गदगदा गया था। थैंक यू, ऐसे ही प्यार बनाकर रखिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंसिनाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कितने सारे कैमियोज हैं। बेसिकली देखा जाए तो इसमें बहुत सारे कैमियोज हैं और सबके नाम बताना मुश्किल है, लेकिन जितने को भी मैं ढूंढ पाया हूँ उन सबके नाम आपको फोटो सहित बताने का प्रयास करूंगा। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में कितने कैमियोज हैं लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले हैप्पी होगन यानी इस बंदे का कैमियो है। दूसरे बंदा हो गया अपना हेनरी कैविल, और जिसको देखने के बाद डेडपूल ने कहा था कि आप आओ, हम आपको एकदम स्पेशल ट्रीट देंगे, आप आओ। और ये बात एकदम सच है। हेनरी कैविल का जो ये कैमियो है ना, माँ कसम एमसीयू के इतिहास में याद रखा जाएगा। एमसीयू के पूरे इतिहास में हेनरी कैविल का कैमियो याद रखा जाएगा। एवरी एमसीयू लवर, एवरी मार्वल लवर याद रखेगा कि हेनरी कैविल ने भी इसमें अपना कैमियो दिया है। एंड तीसरा कैमियो है हमारे ह्यूमन टॉर्च यानी क्रिस इवांस का। एक अनएक्सपेक्टेड इंसान। हमने जब पहली बार क्रिस इवांस को स्क्रीन पर देखा तो हमें लगा कि बैचोद ये कैसे हो सकता है भाई, अमेरिका, कैप्टन अमेरिका को तुम कैसे ला सकते हो। लेकिन जैसे उसने कहा एवेंजर्स और देन वो उसके बाद ऊपर चले गए एंड एक्सपेक्टेशंस की माँ चुद गई थी। समझ लो, पूरी एक्सपेक्टेशंस की माँ चुद गई थी कि व्हाट द फक, ये कैसे आ गया। और तुम सब ने ताली बजाई थी उस समय। फिर आता है नेक्स्ट कैमियो, सब रेड क्रॉस यानी कि ये बंदा जिसको तुम बड़े बाल वाला बुड्ढा भी कह सकते हो। फिर आता है इलेक्ट्रा का कैमियो, और लोग इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड थे भी नहीं। फिर इसके बाद आता है एक ऐसे इंसान का कैमियो जिसके लिए पब्लिक पागल हो गई थी, और उसका नाम है द ब्लेड। ब्लेड का कैमियो होते ही लोग पागल हो गए थे भाई। उसके लुक्स इतने गुड थे ना कि ताली बजाना बनता था। मजा आ गया उसके कैमियो को देखकर। फिर आता है हमारा अगला कैमियो, गैम्बिट का कैमियो। फिर आता है हमारे X-23 का कैमियो यानी कि लोगन की बेटी का कैमियो। एंड फिर आता है हंटर B-15 का कैमियो, जो कि अनएक्सपेक्टेड तो था ही लेकिन हो गया। अच्छी बात है कि कोई जाना पहचाना इंसान तो आया टीवीए से, क्योंकि अभी तक जितने भी टीवीए एजेंट हमको दिखाई दिए सब अनजान थे। इनफैक्ट द पैराडॉक्स भी अनजान ही था हमारे लिए। अभी तक लोकी सीजन 1 सीजन 2 में उसका जिक्र भी नहीं हुआ था और सडनली ये द पैराडॉक्स आ गया। पता नहीं कहाँ से लोग उसके साथ कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम ले रहे थे। एंड उसके बाद हमारा आ रहा है किडपूल का कैमियो। अब ये किडपूल कौन है पता है? ये रायन रेनॉल्ड्स यानी कि डेडपूल का असली बेटा है। उसके बाद आता है ब्लैक लिवली एज अ लेडी डेडपूल। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि टायलर स्विफ्ट नहीं, ब्लैक लिवली जो कि आई थिंक डेडपूल की मेरिया है, उसी का कैमियो है। एंड फिर आता है उसके बाद ओलियन रेनॉल्ड्स यानी कि बेबी डेडपूल यानी कि उससे जो थोड़ा बड़ा था उसका कैमियो। ये भी शायद लगता है कि हमारे रेनॉल्ड्स का लड़का ही है। अपना ही खानदान बैठा दिया। चल क्या रहा है, मतलब नेपोटिज्म की सीमा की हद हो गई भाई। दोनों बच्चों को काम में लगा दिया, वो भी इसी उम्र में। अच्छी बात है। फिर आता है हमारे एक और बंदे का कैमियो जिसका नाम है अदील। इस बंदे का कैमियो, और इसके कैमियो से कोई प्रभावित तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छा है एमसीयू में उसका कमबैक तो हुआ। फैक्ट नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एमसीयू के इतिहास में अभी तक पहली बार हुआ है। पहली बार मतलब लिटरली में पहली बार हुआ है। और वो ये फैक्ट है कि म्यूटेंट वर्ड पहली बार एमसीयू में बोला गया। 2007 आयरन मैन के बाद 2024 अभी तक कभी भी म्यूटेंट वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था। पहली बार म्यूटेंट वर्ड का यूज़ हुआ इस मूवी में वुल्वरीन के थ्रू। एंड ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जब मैंने इस वर्ड को सुना तो मैंने सोच रहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। एमसीयू के इतिहास में अभी तक म्यूटेंट वर्ड नहीं बोला गया। एंड फैक्ट नंबर 3, जब मैंने देखा मुझे भरोसा नहीं हुआ और मैंने इसको रीचेक किया तब भी भरोसा नहीं हुआ। देन रीचेक किया तब भी भरोसा नहीं। बेंच 3 बार रीचेक किया तब जाकर मुझे भरोसा हुआ कि ये फैक्ट एकदम ट्रू है। और वो फैक्ट तुम स्क्रीन पर देखो, वुल्वरीन की जितनी भी मूवी आई है वो सब जुलाई में रिलीज हुई है। फैक्ट नंबर 1। दूसरा फैक्ट इसी के अंदर है कि उसकी जो सीक्वेंस है वो 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई यानी कल जो रिलीज हुई है
एकदम सीक्वेंस वाइज है। एंड ये फैक्ट जब मैंने देखा था, सच में बता रहा हूँ कि 3-4 बार मुझे रीचेक करना पड़ा, मुझे समझना पड़ा कि क्या बात सच है और ये बात सच है, ये फैक्ट ट्रू है और इसको मैं मुहर लगा कर कहता हूँ कि यार दिस इज़ ट्रू। बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है। उसकी मूवी जुलाई में, जितनी भी वुल्वरीन की मूवी रिलीज़ हुई हैं वो जुलाई में ही रिलीज़ हुई है, सीक्वेंस वाइज रिलीज़ हुई हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। फैक्ट कमाल का है। और अब बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर। बहुत लोग इसकी वीडियो बनाते हैं एंडिंग एक्सप्लेनेशंस को लेकर, लेकिन उसमें कुछ बताते नहीं है। एंडिंग एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एमसीयू के लिए और आप जैसे व्यूवर्स के लिए। तो एंडिंग एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो मैंने जब एंडिंग इसकी देखी और 15 मिनट वेट करने के बाद जब इस मूवी का एंड क्रेडिट सीन आया, तब उसको देखने के बाद मुझे पता चला कि भैंचोद इसका एंड क्रेडिट सीन किसी काम का नहीं है। रियली में बस वो एक फन फैक्ट बन के रह गया। इसका एंड क्रेडिट सीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमको दिखाया गया है कि वो ह्यूमन टॉर्च क्या बोलता है और वो डेडपूल सही था, वो यही बोलता है। और इसका एंड क्रेडिट सीन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं कि इसका भविष्य में कुछ काम आए, अगली मूवी में कुछ काम आए। कहीं कोई मूवी में इसका एंड क्रेडिट सीन कुछ काम आए, कहीं नहीं। तो डेडपूल का एंड क्रेडिट सीन से कोई वास्ता ही न मत रखो। ये बाकी एमसीयू की मूवी की तरह नहीं है कि इसका एंड क्रेडिट सीन उसकी अगली मूवी से कनेक्टेड हो, नहीं, कोई कनेक्टेड नहीं है। ये मूवी जहाँ से शुरू हुई, जहाँ पास खत्म हुई, बस खत्म हो गई और कोई उम्मीदें मत रखो डेडपूल से। तो ये करते वीडियो को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।